234 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन उजरदारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा। मजीद तरमीम के साथ 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। तरमीम की मंजूरी से कबल अपोजिशन अरकान की हंगामा राई, स्पीकर डायस के सामने धरना, नारेबाजी। 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन सदयाल खान नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास शुरू। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल की हतमी मंजूरी की तहरीक पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे होगा। विफाकी काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में मुतलका कवानीन में तरमीम की मंजूरी देगी। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अहम फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। 14 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हम दुश्मनों को शिकस्त, क्रिकेट जीत गई। श्रीलंकन टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैचेस का शेड्यूल तब्दील। चेयरमैन पीसीबी का श्रीलंकन बोर्ड से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का कहना है बाकी दोनों मैचेस अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा, श्रीलंकन टीम के मैनेजर ने तस्दीक कर दी। तीन मुल्क की T20 सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से होगा। पीसीबी ने शेड्यूल में रद्दोबदल कर दिया। सीरीज के तमाम मैचेस 18 से 29 नवंबर के दरमियान रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। इससे कबल सीरीज का आगाज 17 नवंबर से होना था। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। जिम्बाब्वे को भी श्रीलंका की तरह स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। आईनी अदालत अपोजिशन को क्या तकलीफ दे रही है समझ नहीं आया। आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत का अरूज है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी में भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं। दुनिया ने हमारे सबूतों को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म की अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आर्टिकल 243 में तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अज़ानें भी दी। इक़्तिदार में आए तो 27वीं तरमीम को रिवर्स कर देंगे। 27वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। तरमीम से जमहूरियत की कश्ती को डबो दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने सिर्फ अपने मुफादात को देखा, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आवाम में बैठकर फैसले ज़ाती मुफाद में नहीं किए जा सकते। कराची के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। सदर का तहयात इस्तिस्ना इस्लामी तामीलात के खिलाफ है। 25वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया गया। विफाकी आईनी अदालत बनाने से भी रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। DGISPR का कॉन्वेंट जेसुएस एंड मैरी बेकिन हाउस और रूट स्कूल के सिस्टम तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। तलबा ने कहा हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार है।
रात गए सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के सहूलतकार और हैंडरल को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी इदारों ने बरकरफ्तारी से कार्रवाई की। सहूलतकार गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रहायश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी, हैंडरल को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। वकला और साइलिन की बड़ी तादाद कचहरी पहुंच गई। सख्त हिफाजती इंतजामात, साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज करवाने के बाद दाखिले की इजाजत। बार की जानिब से आज कल हड़ताल रहेगी। वकला का दोनों दिन अदालती कार्रवाई का बायकॉट। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जिला कचहरी में 2 रोज कबल खुदकुश धमाके के बाद हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी जिला कचहरी और अदालतों के एतराफ तायनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एतराफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका गश्त। डी चौक से रेड जोन में दाखिला हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। नाकों पर गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। छुट्टी पर गए अफसरान एहलकार को फौरी वापस तलब कर लिया गया। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मौशियत और आवाम की जिंदगियों में बेहतरी का सबब बन रहे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगी। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कि तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फायदे को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1497 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,59,681 पर मौजूद। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,58,183 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। पाकिस्तान के 4 सूबों में हर रंग व नस्ल के लोग बसते हैं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद फेडरेशन है जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% फेडरेशन है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका एक ही फेडरेटिंग यूनिट इतना बड़ा हो। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियामिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक सूबा, आबादी, दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को रकबे के लिहाज से काबू करना मुश्किल है। पाकिस्तान के दीगर 2 सूबों की हालत भी कोई बेहतर नहीं। 79 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज को डेवलप किया गया। सिंध में कराची, पंजाब में लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, बलोचिस्तान में सिर्फ क्वेटा में तरक्की नजर आती है। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। तो आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में आपके पास तशरीफ लाए हैं, इसका बुनियादी मकसद है कि नौजवानों के साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट में हम शरीक हों। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहां नहीं ले जा सके जहां उसे होना चाहिए था। गुज़श्ता 4-5 साल से मौशी बहरान आया हुआ है। इस वक्त मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने की कोशिश करनी है। चेयरमैन एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, नौजवानों में स्किल्स की कमी है। नौजवान रातों रात अमीर बनना चाहते हैं
नौजवान मेहनत नहीं करना चाहते और दौलत कमाने के नए रास्ते सोचते हैं।